मेरे लाडले बच्चों, सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि बाबा जी इन कर्मों के भोगों के बारे में बार बार क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, कर्मों के भोग जिसने किया है वही भोगना चाहिए। उसने किया है तो वो भोग ले, नहीं तो वो भोग आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि योगी की अवस्था के उपराम जाने के बाद अगर आपने किसी को किसी दर्द के लिए, किसी व्यवस्था के लिए अगर आपने कह दिया ना, तो आपकी कही हुई बात, वाणी, शब्द वो किसी भी कीमत पे पूरे होंगे। आप जो भूल में कहेंगे या जाने में कहेंगे, अनजाने में कहेंगे, आप जो कुछ कह देंगे वो होगा, अवश्य होगा। जिसके सर पे आप हाथ रख देंगे और आप में ये पूर्ण सारे के सारे अगर ये जानकारी या ये ज्ञान या ये गुण जो योग के होते हैं अगर आप में आ गए हैं, तो आपकी ये बातें जो आप अपनी वाणी से कहेंगे वो पूरे होंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कर्मों के भोगों को भी जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे कहने से ये बात हो रही है, ये आभास जब आपको, ये अनुभूति आपको होने लगेगी, तब आपको खुद एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं जो कहता हूँ वही काम हो जाता है। मैं जो कहता हूँ वही काम हो जाता है। तो आप जो है ना, फिर इन चीज़ों से बचेंगे भी और किसी के कर्मों के भोगों के बारे में आप दया भी नहीं करेंगे। किसी के कर्मों के लिए जो है ना, दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने किया है वो भोगेगा। अगर आपने ऐसा भीतर से, अंतःकरण से, आपके आध्यात्मिक तौर पे, आपके आत्मिक तौर पे अगर आपने ऐसा कर लिया, तो वो कर्मों के भोग आपके पास भी आ सकते हैं। आपको वो भोग जो दूसरा भोग रहा है, आपको भोगने पड़ सकते हैं। वो आज़ाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब गुरु जी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने एक पीछे भजन भी गाया है, आप देख लेना यूट्यूब पे। तो ये तो कर्मों की बात हुई। अब योगी की अवस्था में एक जो सबसे खास चीज है, और सब चीजों को आप जो है ना बहुत आसानी से मार पाएंगे। ये जो काम वासना होती है ना, नर और नारी का जो संबंध होता है, ये बहुत कठिन है। यहां आप आके सचेत रहेंगे, बहुत सचेत रहेंगे, क्योंकि रामायण में और महाभारत में भी इसका जिक्र है। लेकिन मैं स्वयं बता रहा हूं आपको कि यहां आप आके, वैसे तो पूर्णतः खत्म हो जाता है, तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी जब किसी चीज की, तो फिर ये आई कहां से? इच्छा होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी आपकी इच्छा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि एक रात बड़ी डरावनी थी। वो रात थी आपके पूरे जीवन में, वही रात जो ना आपको याद रहेगी। एक दिन बहुत गर्मी थी, वो गर्मी और वो गर्मी का दृश्य जहां आप उस वक्त थे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने एक अच्छे संत से मेरी मुलाकात हुई थी, ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे।
आप अगर पागल भी हो जाएंगे ना तो वो तस्वीर आपके दिमाग में बनी रहेगी कि मैंने उस संत से बात की थी। और इसी तरीके से इंसान का दिमाग चलता भी है। लेकिन जब उस बिंदु पे जाओगे ना, उसको उस चीज़ की याद दिलाओगे, तो वो आदमी कई बार अपने दिमाग से वापसी कर जाता है। अपने बिगड़े हुए दिमाग से भी वो वापसी कर जाता है, क्योंकि आपने उस बिंदु की याद दिला दी जिस बिंदु को उसने कभी बहुत खूबसूरती के साथ देखा था। और एक रात या एक ऐसा समय भी हो सकता है जब आपने बहुत ठंडी हवा का महसूस किया हो। तो इसी तरीके से आपको ये नारी रूप जो है, ये उर्वशी रूप जो है ना, ये आपको विचलित कर सकता है योगी की अवस्था में भी। इसलिए योगी को न धन वालों के पास बैठना होता है, न किसी बहुत गरीब के पास बैठना होता है। योगी न किसी नारी से कोई संबंध रखता है और न नारी के पास जाना चाहता है। न कहीं उसकी ऐसी ख्वाहिश होती है कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये आश्रम जो हो ना वो 50 एकड़ का होना चाहिए, 100 एकड़ का होना चाहिए। ये पृथ्वी आपकी है, आसमान आपका है, हवा आपकी है, पानी आपका है, सब कुछ तो आपका है। आप फिर 4-5 एकड़ में या 10 एकड़ में या 20 एकड़ के फार्म में क्या करोगे? ये भाव आते हैं कि मालिक थोड़े में कोई कमी नहीं है और ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए ठीक है जो कुछ है। लेकिन ये नारी वाला जो खेल है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें गुप्तांगों का सबसे बड़ा असर होता है। ऐसा नहीं है कि वो शरीर के अंग ही हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जैसे ही आप किसी औरत के गुप्तांगों पर नजर मारोगे तो आप विचलित हो सकते हैं। और इसीलिए रावण के लिए भी कहा था, जब सीता जी को वो ले गए थे, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार माथा गुसाई, तजऊ चौथ के चंद के माही। कि इसको मत करो, क्योंकि परनारी का मस्तक भी देखना जो है ना वो उतना ही भयानक होता है। आदमी का या औरत का ऑरा इतना काम नहीं करता जितना कई बार सफ़ेद चमड़ी जो है ना ये खराब कर जाती है। इसलिए इस योगी की अवस्था जो पीछे चली गई है, इसमें भी और इसके आगे भी इस बात का ध्यान रखना कि आप बहक ना जाना, रूठ ना जाना, क्योंकि यहाँ आपके पास रिद्धियों सिद्धियों का अथार भंडार इकट्ठा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।